हम अक्सर बच्चों से पूछते हैं कि एबीसी आती है क्या। पर मजे की बात यह है कि हम अस्तित्व की एबीसी कितना समझते हैं। तो आइए अब हम अस्तित्व की एबीसी समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपने एक ऑटोमेटिक कार चलाई हो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि कार चलाने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें चाहिए। 1. एक्सेलरेटर, 2. ब्रेक, 3. कंट्रोलर ड्राइवर। इन तीनों चीजों के अच्छी तरह से कार्य करने पर ही कार सही तरीके से आगे बढ़ती है। अब आइए इसे साइंस से रिलेट करके देखते हैं। अगर हम एटम को तोड़ते हैं तो 3 भागों में विभक्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। मतलब कार के जैसे ही एक गति देने का काम करता है, एक रोकने का काम करता है तथा एक बैलेंस करने का काम करता है। इस बात से यह पता चलता है कि चाहे मनुष्य कुछ निर्माण करे या फिर प्रकृति कुछ निर्माण करे, इन तीनों शक्तियों के द्वारा ही किसी चीज को चलाना संभव है। इसे रिलेट करते हुए अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार मनुष्य अपने कर्म किस तरह करता है। मनुष्य अपने कर्म सही तरीके से करता रहे, इसके लिए प्रकृति ने इसे 3 शक्तियां प्रदान की है। एक है पॉजिटिव सोच, अग्रेशन, जो कि हमें आगे बढ़ाने में मदद देता है। दूसरा है ठहराव, जो कि हमें हमारे कर्मों की गति को रोकने में मदद करता है। तीसरा है कंट्रोल, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में विवेक भी कहते हैं। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि मनुष्य भी इन्हीं 3 शक्तियों अर्थात एबीसी के द्वारा जीवन भर कर्मों को करते हुए आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार हम समझ पा रहे हैं कि अगर गाड़ी सही से चलाना हो या फिर मनुष्य को सही तरह से चलना हो, विवेक को हमेशा अपना बैलेंस बनाकर चलना होगा। तथा इससे ये भी पता चलता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बैलेंस अर्थात विवेक की ही होगी। इसलिए अधिकतर संतों ने हमें अपनी मूर्छित अवस्था को त्यागने तथा जागने का संदेश दिया है। जागने पर हमारा विवेक सही तरह काम करने लगता है। इसके विपरीत मूर्छित अवस्था में ज्यादा एक्सीलरेट अथवा ज्यादा ब्रेक होने के आसार बढ़ जाते हैं, जिससे कि संसार में गलत कर्म अर्थात जिसे हम पाप कहते हैं की संख्या बढ़ने लगती है। इसलिए संसार को अगर सही दिशा की ओर बढ़ाना है तो हमें अधिक से अधिक प्रयास मूर्छा त्यागने तथा विवेक को जगाने पर देना होगा। इस संदेश को सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आप अस्तित्व की एबीसी के बारे में समझ पाए होंगे।